नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं पानीपत नगर निगम में। आप देख सकते हैं नगर निगम के अधिकारी हमारे साथ, विवेक चौधरी जी सा हमारे साथ हैं। तो आइए नगर निगम की कुछ जो प्रॉपर्टी आईडी को लेके या प्रॉपर्टी को लेके लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं संशय रहता है, उसी संशय को दूर करने के लिए विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए हम इन्हीं से बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका इंडिया की दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की जानकारी आप जनता को देना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में जो प्रॉपर्टी को लेकर लोगों के मन में एक संशय है वो दूर किया जा सके? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल का सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप बड़े शॉर्ट टाइम पे हमारे अनुरोध पे यहाँ आए। देखिए, जहाँ तक संपत्ति की बात है, संपत्ति को एक संपत्ति आईडी दी जाती है। ये आईडी कहीं भी आपकी मलकियत का वो नहीं है, सबूत नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि भाई आपकी संपत्ति को सरकार ने जो एक नंबर दिया हुआ है और एक तरह से आपकी संपत्ति की हम पहचान को एक्नॉलेज कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपसे एक संपत्ति कर लिया जाता है जिसको कि हम प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये आपका सालाना चार्ज होता है और ये आपकी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल के ऊपर लिया जाता है। आप जिस प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, आप उसको रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो रिहायशी हो गई, आप उसको किसी व्यावसायिक पर्पज से कर रहे हैं तो वह कमर्शियल हो जाएगी, अगर औद्योगिक उसमें कर रहे हैं तो उद्योग हो जाएगी। और उसकी अगेंस्ट एक जो टैक्स लिया जाता है, हर एक श्रेणी के मुताबिक अलग अलग दरों पे वो टैक्स लिया जाता है। और इस टैक्स को लेने का जी बेनिफिट ये है कि नगर निगम के पास इस तरीके से जो कॉर्पस इकट्ठा होता है उससे आपको जो नगर निगम की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं, चाहे वो सीवर फैसिलिटी हो, चाहे साफ सफाई की हो या कुछ और हो। जितनी भी सर्विसेज नगर निगम के द्वारा दी जाती हैं उनके अगेंस्ट में आप समझिए कि एक प्रकार से जो भी आपकी संपत्ति को दी जा रही हैं सुविधाएं, वो सुविधाओं के अगेंस्ट में एक छोटा सा ये नॉमिनल सा कर लिया जा रहा है। अब इसमें होता क्या है जी, दिक्कत जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि क्योंकि आप अपनी संपत्ति को सेल्फ सर्टिफाई नहीं करवाते हैं तो आपका जो डाटा है ना, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, वो थोड़ा सा वल्नरेबल हो जाता है। मतलब उस पर कोई फिशिंग का, कोई साइबर अटैक या उस तरह की संभावनाओं से ना इनकार नहीं किया जा सकता। एक बार अगर आपने अपनी संपत्ति को सेल्फ सर्टिफाई कर दिया तो फिर ये संपत्ति एक तरीके से सिर्फ आपके एक्सेस में है और उसमें फिर आपको भविष्य में कोई भी चेंज कराना है तो वो सिर्फ आपके ही फोन से और नगर निगम के अधिकारियों की उससे वो परिवर्तन होगा। मसलन अगर आप आज के दिन अपना नाम, मान लीजिए मेरे नाम पे कोई संपत्ति है, VIVEK के नाम से है, वो VIVAK के नाम से दर्ज है और मैंने उसको सेल्फ सर्टिफाई करा दिया, तो अब इसके पहली चीज तो क्या होगी कि ये जो सेल्फ सर्टिफाई हो गई इसको सिर्फ मैं ही देख पाऊंगा या निगम वाले जो हैं उसको आपके फोन से, आपके फोन पे OTP जो आएगा, अगर आप उनको दिखाना चाहें तो अपना OTP देके उनको दिखा सकते हैं। अब मेरे को ध्यान आता है, मैं देखता हूं कि यार मैंने तो गलत सेल्फ सर्टिफाई करा दी, मेरे को तो नाम विवेक में A लिख दिया, A के बदले E आना चाहिए, तो इसको भी मैं रूटीन के प्रोसेस से ठीक करा सकता हूं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सेल्फ सर्टिफाई करा दी तो वो डिटेल्स आपके हमेशा के लिए फ्रीज हो गए, ऐसा नहीं है। आप भविष्य में आप उसमें कोई भी बदलाव अगर कराना चाहेंगे तो वो बदलाव उसके अंदर में किया जा सकेगा, फिर VIVEK के नाम से वो दर्ज हो जाएगी और दोबारा सेल्फ सर्टिफाई हो जाएगी। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन का ये सबसे बड़ा फायदा है। पीछे कुछ हमारे नॉलेज में आई भी हैं, कुछ प्रॉपर्टियां एक दूसरे से गलत जुड़ी हुई हैं, या फिर यूं समझिए जैसे उदाहरण के लिए अब हम इसकी अनाज मंडी की बात करें, अनाज मंडी में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन उन सारी दुकानों को एक ही आईडी से जोड़ रखा है और वो पूरे एरिया उसमें दिखा रखा है। मान लीजिए 10-20 एकड़ की अगर मंडी है तो एक छोटी सी दुकान जिसका 100 गज का एरिया है उसका भी एरिया कई एकड़ दिखा रखा है, 20 एकड़ दिखा रखा है। दूसरी दुकान जो 200 गज की है उसका भी 20 एकड़ दिखा रखा है। तो ये सब जो है ना, इसी प्रकार की त्रुटियां हैं
जो कि इंडिविजुअल संपत्ति के सेल्फ सर्टिफाई ना होने के कारण में हो रखी हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप जो है ना ये संपत्ति को सेल्फ सर्टिफाई कराएं। और हम लोगों ने एक स्पेशल मुहिम भी अभी छेड़ रखी है, और ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये मुहिम नई नहीं है, ये पिछले साल से जो है इस प्रकार की गतिविधि चल रही है। कार्यालय से आपको फ़ोन किए जा रहे हैं, और अगर आप जनता से बात कीजिएगा तो मैं मानता हूँ सबको कम से कम 1-2 बार फ़ोन, तो मैं समझता हूँ कि इन 1,83,000 के जो जितने भी हमारे पास राइट फ़ोन नंबर्स हैं उनको तो हम एटलीस्ट 1-2 बार जो है टच कर चुके हैं। किसी को अपना OTP देने में ऐतराज़ है, हम उसके ऐतराज़ को ऊपर रखते हैं, हमें कोई उस चीज़ की दिक्कत नहीं है। हम अपने अधिकृत नंबर आपके चैनल के माध्यम से भी शेयर कर देंगे। फिर भी अगर कोई सरकमस्पेक्ट है, कोई नहीं देना चाहता, तो यहाँ पे कार्यालय में आके भी वो सेल्फ सर्टिफाई करवा सकता है, या अगर उसको कंप्यूटर या इसके ऊपर इंटरनेट एक्सेस करना आता है अपने मोबाइल के ऊपर, तो इनसे वो स्वयं भी अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ सर्टिफाई करवा सकता है। अच्छा चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि सेल्फ सर्टिफिकेट करवा सकता है, कौन सी वेबसाइट है और कब तक वो सेल्फ सर्टिफिकेट कर सकता है वो? देखिए, ये साइट का नाम है property.ulb हरियाणा। अगर आप NDC हरियाणा के नाम से इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो जो सबसे पहली साइट आती है अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा की, वो वही साइट आती है। इसको खोल के आप जो है जब इसमें एक्सेस करेंगे तो इसमें देखिए ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। उपयोगकर्ता आता है, उपयोगकर्ता में नागरिक है, ULB है। आप नागरिक पे जाइए, अपना मोबाइल नंबर करिए, मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए। अब इस मोबाइल नंबर पे यदि कोई प्रॉपर्टी है तो OTP आपसे मांगा इस साइट ने। OTP जैसे ही आप डालेंगे तो इस मोबाइल नंबर पे दर्ज संपत्ति के डिटेल्स आपको दिखने लगेंगे, और उसमें फिर सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रावधान है, वो आप कर लेंगे। मतलब उसमें 4 वो आते हैं कि भाई ये मेरा नाम है, ये मेरे नाम की स्पेलिंग करेक्ट है, इस तरीके के 4-5 जो हैं वो डिटेल्स आप करेंगे तो आपका इसमें आप सर्च प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, पानीपत डालिए, अपना ID नंबर डालिएगा, फिर सारे के सारे खोजें पे अगर आप जाएंगे, ये जो खोजें आप देख रहे हैं आपको वो दिखा देगा। अभी मेरे पास किसी यूज़र का नंबर नहीं, अन्यथा इसको मैं वो भी करके दिखा देता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा, जो साइट को एक्सेस करके करना चाहते हैं वो अपने घर बैठे बैठे कर लें। और जो OTP देने में जिनको हिचक नहीं है, वो हमारे अधिकृत नंबर से अगर उनको फ़ोन आया तो आप OTP दीजिए। देखिए इसमें एक मज़ेदार बात क्या है, आप OTP देंगे, आपकी सेल्फ सर्टिफाई होगी, सेल्फ सर्टिफाई होने का मैसेज भी आप ही के फ़ोन पे आएगा, और वो भी हम पूछेंगे आपसे कि आपको मैसेज आ गया है, आप तभी हम अपना आपकी एंट्री करेंगे कि भाई हाँ इनका हमने कर दिया है। तो और तीसरा जो मैंने बताया कि आप हमारे कार्यालय में भी आके इसको करा सकते हैं। सर आपने कहा कि OTP मांगते हैं, और OTP के माध्यम से आज के दिन बहुत बड़े बड़े फ्रॉड भी हो रहे हैं। हैकर्स कहीं ना कहीं लोगों के पूरे अकाउंट तक खाली कर देते हैं। उससे कैसे वो सेटिस्फाई हों कि ये जो OTP लेने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं जायज़ है या उनके साथ कोई फ्रॉड किया जा रहा है? देखिए मैंने बताया ना कि ये हम आपको अपने 26 बंदों की जिनको हमने इस ड्यूटी पे लगाया है, उसके नंबर हम आपके चैनल के माध्यम से जो है शेयर कर रहे हैं। अब देखिए साइबर फ्रॉड तो किसी के भी साथ हो सकता है, और ये जो हमारी व्यवस्था है ये भी हम इसीलिए करवा रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो, किसी की संपत्ति के साथ कोई फ्रॉड ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपकी प्रॉपर्टी ID का किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया और आपको जानकारी भी नहीं है। तो यही सारी चीज़ों से रोकने के लिए हम इस कोशिश में लगे हुए हैं। मैं फिर भी इस बात को बहुत दोहरा के कहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति को OTP देने में गुरेज है तो हम उसकी भावना का सम्मान करते हैं, वो स्वयं करे, अन्यथा यहाँ पे आके करे। हम सबसे अनुरोध करेंगे कि आने वाले, जैसे आज शनिवार है, आने वाले शनिवार से पहले पहले आप कोशिश करें कि इस चीज़ को जो है अमली जामा पहना दिया जाए, आप अपनी प्रॉपर्टी को सर्टिफाई करवाएं। देखिए 38% प्रॉपर्टी आज तक हमारी सेल्फ सर्टिफाई हुई है, इसके मायने ये है कि 62% प्रॉपर्टी जो है ना वो खुली है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को सर्टिफाई कराएं और सुरक्षित अपनी प्रॉपर्टी को,
किसी भी तरीके के अटैक से, किसी भी तरीके के उससे छेड़छाड़ से सुरक्षित कराएं। थैंक यू। मैं एक चीज कोट करना चाहूँगा कि जी। जब ओटीपी आता है, हमारे साथ काद्यान जी भी हैं जो इसके को लीड कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जब अगर हमारा स्टाफ आपसे ओटीपी मांगता है तो उसमें जो ओटीपी आएगा वो AXGOVHRY करके आएगा आपके पास टेक्स्ट मैसेज, उसके अंदर ओटीपी मिलेगा। तो इट मीन्स वो आपकी केवल मात्र प्रॉपर्टी आईडी के लिए ही ओटीपी आया है, तो उसको देने में किसी की तरीके की हिचक महसूस ना करें। धन्यवाद। तो देख सकते हैं राकेश काद्यान जी हमारे साथ है और उनका कहना है कि AXGOV करके ही वो मैसेज आपके पास आएगा और आपके पास सर्टिफाइड नंबर से ही एक मैसेज आएगा। कहीं ना कहीं वो फ्रॉड होने से बचाने की एक प्रक्रिया है। तो विवेक चौधरी से हम एक बार फिर मुखातिब होना चाहेंगे। सर, जैसा कि उन्होंने बताया कि AXGOV के माध्यम से ही OTP आएगा और एक सुनिश्चित नंबर से ही कॉल जाएगी, जो आपके द्वारा 30 या 34 नंबर आप बता रहे हैं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आईडी है, इतने लोगों की प्रॉपर्टी आईडी है, कितना समय इसको आप मैनेज करने में लेंगे और लोगों से किस प्रकार की अपेक्षा करते हैं? देखिए, अगर ये काम ऐसा होता कि ये हमें करना है तो हम इसको दिन रात लग के कर चुके होते, बट क्योंकि ये काम लोगों ने करना है तो मैं तो आपके माध्यम से अनुरोध ही कर सकता हूं, लोग जितना सहयोग करेंगे उतना जल्दी ये काम होगा। अच्छा, दूसरा मैं ये और जानना चाहूँगा, जैसे अभी आप कह रहे थे कि प्रॉपर्टी आईडी पानीपत, हरियाणा की प्रॉपर्टी और भी होंगी, क्या केवल पानीपत के लिए फैसिलिटी है या पूरे हरियाणा के लिए इस प्रकार की फैसिलिटी दी गई? आपकी प्रॉपर्टी जहां भी है और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो भी मोबाइल नंबर दर्ज है, उससे आप कहीं भी बैठे बैठे अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। जी। अच्छा, दूसरा मैं को ये जानना चाहूँगा सर कि जैसे अभी एक बात हो रही थी कि 500 गज का प्लाट है और किसी के पास 15-20 साल पहले उसने 50 गज लिया, तो वो कब तक का टैक्स उसके सिर बनता है, डेवलपमेंट चार्ज उसको देना पड़ेगा और किस प्रकार से उसको क्लियर किया जा सकता है कि वो अपने हिस्से का डेवलपमेंट चार्ज दे, न कि उसके पास अन्य बोझ एक तरह से प्रेशर आए? देखिए, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस के संदर्भ में इस तरह की चीज़ें हमारे उसमें आती हैं। अभी क्या है कि ये टीपी स्कीम एक होती है, उसके अंतर्गत इसको डील किया जाता है, बट इसको अभी सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इस तरह की जो आप बात बता रहे हैं, ये सारे हरियाणा में ही इस तरीके के केस आते हैं, गवर्नमेंट के संज्ञान में है। इसमें जल्दी मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ आसान होता हुआ प्रोसेस इसमें भी आप देखेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स जो दिया जाना है वो कब तक दिया जाना है और उसके अंदर कोई छूट या किसी प्रकार का कोई सुविधा सरकार की तरफ से उपलब्ध है? देखिए, जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये एक एनुअल चार्ज है। अभी जो आप वर्तमान में जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, अगर आप इसको जून से पहले पहले जमा कराते हैं तो आपको 10% की रिबेट मिलती है। कई बार ये 31 जुलाई तक भी ये रिबेट चली जाती है, परंतु ये सिर्फ इसी साल की डिमांड पे है। अगर आपने कभी भी टैक्स नहीं भरा है तो आप समझिए कि आपकी डिमांड 2010-11 से लेके आज तक खड़ी रहेगी। तो आपको सारी के ऊपर छूट नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ 2025-26 वाला जो आपका टैक्स की गणना की गई है उसी के ऊपर 10% की रिबेट मिलेगी। तो बाकी यदि टैक्स पे करना चाहता है उसको कैसे वो पे कर पाएंगे? वो तो जो भी आपका टैक्स खड़ा है आप उसको जमा कराइए, वो एक बार का पूरा फिर क्लीन हो जाएगा। हाँ, अगर उसको कोई आपत्ति है कि भाई ये मेरा बहुत ज़्यादा या गलत टैक्स है, तो उसको हम ऑफलाइन, हमने अपना एक सेल बनाया हुआ है। अगर मात्रा बहुत अधिक है, मान लीजिए 25-30 हज़ार का कोई फ़र्क है, तो वो तो ऑनलाइन कमेटी है हमारी, ऑनलाइन ही उसको डील कर लेती है। परंतु अगर 1 लाख से ज़्यादा का उसको अंतर लगता है कि भाई मेरा तो बहुत अधिक आ गया, समझिए 25-30 लाख रुपया उसका टैक्स के नाम का खड़ा है और वो उसके खिलाफ आपत्ति देता है, तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे कमेटी बनाई है। इसमें हमारे दोनों जॉइंट कमिश्नर हैं, हमारे ZTO साहब हैं, हमारी टैक्स ब्रांच है, 2 JE हैं, हम उसके ऊपर में निर्णय करते हैं। और मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि कई पुराने इस तरीके के केस हमारे पास हैं, हमने उनको डील करना शुरू कर दिया है। जो सबसे पुराना केस है उसको पहला केस मानते हुए हम पीछे से चलते आ रहे हैं। इस तरीके के जितने केस हैं आप देखेंगे कि जल्दी ही उनका भी आपको समाधान होता मिलेगा। मैं ऐसे केसेस के लिए भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे जिस आदमी का समाधान हो जाता है वो तुरंत समाधान होने के उपरांत जो उसका टैक्स बना है उसको जमा कराए और सेल्फ सर्टिफाई कराए। और एक
चीज़ और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो शायद पहले वाले उसमें मैं कहना भूल गया। हम लोगों ने जो हमारे सबसे बड़े देयकर्ता हैं, जिनकी की टैक्स डिमांड सबसे ज़्यादा है, उन लोगों को नोटिस इत्यादि बंटवाए हैं। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो अपना टैक्स नियमित रूप से समय पे जमा करा दें, अन्यथा उनकी संपत्ति सील की तरफ जा सकती है। जी। तो देख सकते हैं, यह थे हमारे साथ विवेक चौधरी, नगर निगम अधिकारी, जिनका कहना है कि जो लोग चाहते हैं कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर उनको सभी प्रकार की समस्याओं से निजात मिले, और तो वो जल्द से जल्द अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ सर्टिफाइड कर सकते हैं। और इनका यही कहना है कि सेल्फ सर्टिफाइड के लिए उनकी प्रॉपर्टी के साथ उनका फ़ोन नंबर अटैच होना चाहिए, और यदि फ़ोन नंबर उनका अटैच है तो वो अपनी वेबसाइट पर जाकर फ़ोन के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से अपनी संपत्ति को सेल्फ सर्टिफाइड कर सकते हैं। और यदि फिर भी उनको समस्या आती है तो वो नगर निगम के कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इनका यह भी कहना है कि कुछ निर्धारित नंबर, जी हाँ, 34 लोगों के इनके द्वारा निर्धारित नंबर दिए गए हैं, जिस लिस्ट को इनके द्वारा पब्लिश भी किया जा रहा है। आप उन नंबरों के माध्यम से आपके पास कॉल आती है तो आप बेहिचक होकर उन नंबरों के माध्यम से आप पहले सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो नंबर जायज़ है कि नाजायज़ है, और सुनिश्चित होने के बाद उन नंबर के माध्यम से आप अपनी प्रॉपर्टी को कार्यालय के अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से भी अपनी प्रॉपर्टी को सत्यापित करवा सकते हैं। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं इंडिया की दाड़ के माध्यम से। आप सभी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द, क्योंकि अभी इनका कहना है कि 62% जो प्रॉपर्टी है वो अभी तक पानीपत की सेल्फ सर्टिफाइड नहीं हुई है, केवल और केवल 38% जो प्रॉपर्टी है वो सर्टिफाइड की हुई है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप भी अपनी संपत्ति को जल्द से जल्द सेल्फ सर्टिफाइड करवाएं, और आने वाले समय में जो किसी प्रकार की आपको परेशानी है उनसे आप बच सकते हैं, और अपने संशय को दूर करने के लिए आप नगर निगम कार्यालय में भी आकर विजिट कर सकते हैं। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।